एक मनुष्य के अंदर एक स्वाभाविक ज्ञान होता है जिसको विवेक कहते हैं। वो ज्ञान पैदा नहीं होता, यदि वो पैदा होता तो नष्ट भी हो सकता है। प्रकृति का ये अटल विधान है कि जो वस्तु पैदा होती है वो नष्ट भी हो जाती है। ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, जागृत होती है। प्रत्येक जीव के अंदर ये ज्ञान समाया हुआ कि आत्मा अनश्वर है और शरीर नाशवान है, अर्थात आत्मा का न तो जन्म होता है न ही मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधा हुआ है तो केवल शरीर। शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही आत्मा को उसी शरीर में आना पड़ता है। जब संत महापुरुषों की संगत से ज्ञान की जागृत होती है, साधक अपने भीतर स्वतः ही सिद्ध ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसे आत्मबोध हो जाता है। संत महापुरुष जीव का विवेक जागृत करते हैं, उसे सत और असत की परख कराते हैं, उसे समझाते हैं कि ये नश्वर शरीर के पालन पोषण और सुख सुविधाओं के जुटाने में ही आयु पर्यंत न लगे रहो। मनुष्य माया के अधीन होकर के ब्रह्म व स्वयं को अमर समझने लगता है। शारीरिक सुख भोगों को अपना सर्वस्व मानता है। इसकी आभा, इसकी चकाचौंध में माया के श्रृंगार और साज सज्जा करने को श्रेय देता है। यही अज्ञान है जो उसके अंदर विवेक को छिपाए रखता है। इसी अज्ञान को ही संत महापुरुष सत्संग के प्रकाश के द्वारा दूर करते हैं। आंतरिक ज्ञान को जागृत करके उसके अंतर रस लेने की उसके अंदर उत्सुकता भरते हैं। इसी को ही कहते हैं ज्ञान की जागृत। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि भरम परा तिहुलोक में, भरम बसा सब ठाव, कहे कबीर पुकार के बसे भरम के गांव। जारे देह भस्म हो जाए, गाढ़े माटी खाई, कांचे कुंभ उदक जो भरिया, तन की यह बड़ाई। प्यारे सज्जनों, बाह्य दृष्टि जहां तक जाती है, तीनों लोकों में सब जगह भरम और भुलेखा है, अर्थात सब कुछ झूठ और नश्वर का ही पसारा दिखाई देता है और ऐसा दिखाई देता है जैसे सत्य और शाश्वत हो। लेकिन परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मैं डंके की चोट से सबको यही सुना रहा हूं कि ये सब कुछ भ्रम और भुलावा है। काया से जब आत्मा निकल जाती है, अर्थात मृतक देह को अग्नि की भेंट किया जाता है, तो वह भस्म हो जाती है। यदि इसे धरती में दबा दिया जाए तो वो मिट्टी बन जाती है। जैसे मिट्टी के कच्चे घड़े में पानी भरो तो उसी समय यह ढह जाती है। ये मानव शरीर भी इसी प्रकार का है, अर्थात अगर आत्मा की लगता नहीं की तो इस मनुष्य जन्म को धारण करने का जीव ने समझ लो कोई लाभ नहीं उठाया। परम संत कबीर साहब जी एक और उदाहरण देकर के समझाते हैं कि एक फूल जो खिला डाल पर मोह रहा है मन, मडराते जिस पर असंख्य भ्रमर, करते हैं आलिंगन, नियत करो से वही तुरंत मिट्टी में है मिलता, कितना अस्थिर हाय पुष्प सा ये मानव का जीवन। प्यारे सज्जनों, हम जीवों को जागृत करने के लिए, वास्तविकता का बोध कराने के लिए संत महापुरुष कितना सुंदर प्रमाण देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि जैसे एक पुष्प डाल पर खिलता है तो उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर के अनगिनत भौरे उस पर मरलाने लगते हैं। प्रकृति के नियम के अनुसार समय आने पर जब उसका सौंदर्य क्षीण हो जाता है और वो मुरझा करके मिट्टी में मिल जाता है,
तो उसके पास कोई भी भंवरा नहीं आता। इसी प्रकार ही ये मानव जीवन भी पुष्प की भांति ही अस्थिर है। संत महापुरुष ये ज्ञान प्रदान करते हैं कि देह के लिए किए गए सारे कर्म नश्वर है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो देह के लिए नहीं, आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे। इसी से ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जमीन जायदाद, पारिवारिक संबंधी और इस संसार के जितने भी ऐश्वर्य के साधन हैं, यहां तक कि स्वर्गलोक के सुख भी, ये सभी कुछ क्षण भंगुर है। ये सब इस मरणशील मनुष्य को क्या सुख दे सकते हैं। संतों महापुरुषों की वाणियां इस मनुष्य का मार्गदर्शन करती हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि यह मनुष्य अपने अंदर गुप्त ज्ञान को महापुरुषों के सत्संग से जागृत कर ले, अपने विवेक के द्वारा इस संसार के पदार्थों की असत्यता को जान ले और आत्म आनंद की सत्यता को पहचान ले। संसार का ऐश्वर्य, रूप, यौवन एवं ऐन्द्रिक सुख सब क्षणिक है, नश्वर है, तो इनके लालच में न आ। इनके लालच में केवल अज्ञानी लोग ही आते हैं और दुखों से पीड़ित होकर के अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। संतों की ज्ञानमयी वाणी सुखदायक है। इस पर मनन करो और अपने मन को सत्संग, सेवा और प्रभु के भजन ध्यान की ओर लगाओ। इसी से ही दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी। प्यारे सज्जनों, इंद्रलोक की सुख ऐश्वर्य, शारीरिक मान सम्मान, सुख ऐश्वर्यों के तमाम सामान, इन सब का परिणाम दुखदायी ही होता है। इनकी वास्तविकता को पहचानना। जब तक तुम्हारे अंदर जागृत नहीं होगी, इनकी आसक्ति से विरक्ति नहीं हो सकती, और जब तक विरक्ति का भाव नहीं जगेगा, तब तक प्रभु के मिलने के मार्ग में तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आनंद, सुख की प्राप्ति भी तुम्हें नहीं हो पाएगी। संत महापुरुषों के मार्गदर्शन में चल करके, इस संसार को असत्य जान करके प्रभु के भजन में ही अपने चित्त को लगाओ। भाव अनित्य सदा उधारो, नित्य अनित्य शुभ वस्तु विचारो, नित्य अनित्य विवेके जोई, शोक वेग ते छुए न कोई। प्यारे सज्जनों, विवेक की जागृत ही तुम्हारी संपत्ति है। अपनी इस पूंजी को संभालो और सर्वदा नित्य क्या है, अनित्य क्या है, अर्थात प्रभु प्राप्ति की ओर मन की जागृति, नित्य वस्तु से प्रेम को बढ़ाना है और इस मायिक संबंधों को, मायिक पदार्थों की आसक्ति को मन में लगाना, ये अनित्य वस्तुएं हैं। यही विवेक, यही जागृत केवल संत महापुरुषों के सत्संग से ही मिलती है। और जब महापुरुषों का सत्संग मिलता है, तो फिर दुख, संताप का प्रवाह कतरा मात्र भी तुम्हें नहीं छुपाएगा।